हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डायटिशियन शिवा। आइए आज बात करते हैं हमारे नाश्ते के ऊपर। नाश्ते में क्या बना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पर अगर परांठा ना हो तो अजीब लगता है, मक्खन ना हो तो और अजीब लगता है, और अगर परांठे के साथ मलाई मिल जाए तो ना जाने बात ही क्या हो जाएगी। आइए इस चीज़ को समझें, क्या हमारी बॉडी को इफेक्ट है जो करता है। अगर आपके हाइपरलिपिडेमिया या आपको कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज हैं तो परांठे आपके लिए नहीं है, ड्राई परांठा आपके लिए है। हम लोग आमतौर की ज़िंदगी में अपने आप को सोचते हैं कि नाश्ता एकदम पेट भर के करना चाहिए और लंच और डिनर को उतना ही अपने मील्स को है जो कम करते रहते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स हैं या जो हमारे बेसिक इश्यूज़ के साथ जो लोग चल रहे होते हैं, जिनके पास एकदम से सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, इनको इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए नाश्ते में पराठा है जो नहीं बना हुआ। आप रवा डोसा ले सकते हैं, अप्पे ले सकते हैं, इडली ले सकते हैं, या उत्पम है जो ले सकते हैं। तो वैसी चीज़ों को खाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं खा के बहुत जल्दी भूख लग जाती है, उनका सैटिस्फैक्शन रेशियो कम रहता है, लेकिन उनका जो बॉडी का इफेक्ट है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि अगर आप फर्मेंटेड फूड खाते हैं तो बॉडी में इफेक्ट है जो ज़्यादा अच्छा आता है, दैट इफेक्ट इज ऑफ गट बैक्टीरिया। लेकिन हम पराठे खाते हैं तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि आपको लिवर में फैट डिपोजिशन है जो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। आइए अब इस पर बात करें कि फिर फैट डिपोजिशन से क्या क्या इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे हम कुछ भी चीज़ अगर होती है तो हम गूगल पे सर्च करते हैं। डॉक्टर ने अगर एक मेडिसिन दी है तो हम उसका सॉल्ट है जो चेक करना शुरू कर देते हैं। बट जो हम चेक नहीं करते हैं वो ये है कि आप अपने डाइट को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। आप अपने आप को सब एक ही चीज़ पे चल रहे होते हैं, या तो बिल्कुल मुझे पतला होना है तो मुझे फैट्स हैं जो बॉडी से निकाल देने चाहिए, मुझे सिर्फ हाई प्रोटीन मील्स में है जो स्विच कर देना चाहिए, और रोटी तो शायद खानी ही नहीं चाहिए। आमतौर पे लोग जो एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट डाइट्स हैं जो करते हैं, या ऐसी चीज़ें हैं जो खाते हैं कि बस मुझे सिर्फ बिल्कुल अपने आप को कर्व शेप में लेके आना है या अपने को बेस्ट शेप पे है जो फॉर्म करना है, तो उनमें दिक्कतें हैं जो आनी शुरू हो जाती हैं। वो दिक्कतें ये हैं कि इंडाइजेशन ऑफ फूड या एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब आप टेस्ट करते हैं, खाने को च्यू करते हैं, बट खाना नीचे ही नहीं लेके जाता, वॉमिट कर देते हैं। तो इस चीज़ का एक्यूट रेशो पे लेके जाना, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। एंड सेकेंड, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास डाइजेशन के इश्यूज हैं जो आने शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को रोटी हजम होनी बंद हो जाती है, कई लोगों को इतना हायर इम्प्लीकेशन आ जाता है कि वो नॉर्मल खाना खा ही नहीं पाते, और वो ताउम्र फूड जो है वो सिर्फ डाइट वाला ही खाते हैं। तो इसलिए डाइट ये नहीं होती है कि अपने आप को सेल्फ पिनलाइज कीजिए कि मुझे पतले होना है, मुझे बस पता नहीं क्या दिखना है, मेरे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। आमतौर पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो इतने मैसेजेस मेरे पास पेशेंट्स के आते हैं कि मैम 1 महीने बाद फंक्शन आ रहा है घर पे, बस एकदम से पतला कर दीजिए। जो आप नहीं समझते हैं कि एकदम से पतला करना या क्रैश डाइट करना मतलब बॉडी का इफेक्ट है जो आता है, आपके वाइटल्स हैं जो वेरिएट करने शुरू हो जाते हैं, आपका बोन डेंसिटी है जो चेंज होना शुरू हो जाता है, आपका वीकनेस है जो हायर होना शुरू हो जाता है, और आपकी फीमेल्स होती हैं उनका हार्मोनल इम्बैलेंस है जो हायर होना शुरू हो जाता है। तो इसे ध्यान रखिए। ये मत कीजिए कि मुझे ऐसा खाना है वैसा खाना है, मुझे लगता है खुश होकर खाना है जो खाना है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम लोग नॉर्मली जो मेरे पास पेशेंट्स होते हैं, या हम लोग इतने आमतौर इतने अपने आप को बिजी कर चुके हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैम लैपटॉप के सामने ही वर्क फ्रॉम होम है तो खाना खा लेते हैं, टाइम नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काम सिर्फ एक काम चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, वो होता है खाना खाने के लिए। कुछ भी एट द एंड करना है वो हमने खाने के लिए करना है। हम तो इसलिए इतनी मेहनत करते हैं और सब कुछ करते हैं कि हम अपना बेस्ट प्रोपोर्शन है जो दे पाएँ और बेस्ट लाइफ स्टाइल्स हैं जो जी पाएँ। पर बेस्ट लाइफ स्टाइल्स के साथ अगर बीमारियों के साथ जी रहे हैं तो ना तो आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं, ना उस चीज़ के साथ कोई रेलिश है जो चीज़ों को कर सकते हैं। तो कोशिश करें अपना खुश रखने की, अपने खाने को एंजॉय किया कीजिए, और सिर्फ अपने आप को खाने को इकट्ठे बैठाया कीजिए, रादर टीवी के साथ बैठने के, या रादर किसी फ़ोन के या अपने किसी सीरीज़ के साथ बैठने के। आपकी फैमिली सीरीज बहुत अच्छी होती है और फैमिली का टाइम दिया कीजिए। उम्मीद करते हैं सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन।